देश भर के पूर्व सैनिक भाइयों, आप सबको मालूम है कि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है। और इन 5 राज्यों में मेरे को सबका तो नहीं पता, पर 2 राज्यों का मेरे को पता चला कि हमारे पूर्व सैनिक भाई भी निर्दलीय या किसी पार्टी से टिकट मिलने के बाद में चुनाव मैदान में है। सैनिक भाइयों, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का मानना है, और आप लोगों ने पिछले समय में भी देखा होगा कि अगर कोई हमारा सैनिक भाई चुनाव लड़ता है, जो जवान जेशो रैंक का, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ता हो, किसी राजनीतिक पार्टी ने उसको उम्मीदवार बनाया हो या निर्दलीय वो खड़ा होया हो, हमारे को सबको मिलकर उसका सहयोग करना चाहिए। और हमने पिछले सालों में बहुत सारे, आप लोगों ने वीडियो मिल जाएंगे, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने सहयोग किया है, अपील भी करी है। एक कहावत है कि अपना मारे छा में गिरे। वोट तो देनी ही देनी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक दल को तो देनी ही देनी है। अगर अपने सैनिक भाई को हम वोट दे देते हैं तो एक तो दिल को सुकून मिलेगा, और दूसरी बात हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है कि भाई हमारा फौजी भाई है, एक ही थाली के अंदर बैठ के रोटी खाई है, जहां पर हमने ड्यूटी दी है बॉर्डरों पे, उस सैनिक भाई ने भी उसी बॉर्डर पे ड्यूटी दी है। हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। अगर कोई फौजी भाई हमारा ऊपर जाना चाहता है और कुछ भला करना चाहता है सैनिक समाज का, चाहे वो अपना भी भला करो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इतने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनने वाले घूम रहे हैं, तो अगर हमारा कोई सैनिक भाई सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लेगा और फॉर्च्यूनर की गाड़ी में बैठ जाएगा, कम से कम कहीं महफिलों में या बैठक में बैठेंगे तो ये तो कहेंगे कि भाई ये हमारा फौजी भाई है, और सिविलियन ये कहेंगे यार ये जो आपका जो ये विधानसभा का मेंबर है, विधायक है, या आपका फौजी भाई है। तो बड़े गर्व की बात। तो सैनिक भाइयों, कहीं ना कहीं वोट तो देनी है, तो अपने फौजी भाई को क्यों ना वोट दें। अच्छी है, अच्छी पहल है। कम से कम आप इससे ये अनुमान तो लगाओ कि हम 75 सालों में कहां से कहां पहुंचे। पहले रिटायर्ड लाबी के झंडे डंडे उठा के चुनाव में उनके लिए वोट मांगते थे। आज सैनिक भाइयों ने खुद ही ताल ठोक दी, मैदान में उतर गए, तो बदलाव तो हुआ है, और प्रकृति का नियम है कि बदलाव होगा। आप इनमें मत जाइए। जैसे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कभी भी 10 महीने से, तो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जान गए होंगे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को, कि हम पार्टियों की राजनीति नहीं करते कभी भी। हमारा एक मकसद है, एक उद्देश्य है कि जवानों को मान सम्मान संविधान के दायरे में मिले, जिसका वो हकदार है। तो भाई देश भर के पूर्व सैनिक भाइयों, और ये 5 राज्य है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम। अगर कोई सैनिक भाई चुनाव लड़ रहा है, अगर नेशनल पार्टी से उसको टिकट मिली है या निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहा है, तो ये गर्व की बात आप लोगों के लिए भी है कि आपका वो सैनिक भाई, उसने इतनी ताकत तो दिखाई कि चुनाव मैदान में आया। और पिछले सालों में आप लोगों ने बहुत सारे, पता होगा कि बहुत सारे विधायक और सांसद आज कई राज्य सरकारों में और हमारी लोकसभा में और राज्यसभा में भी बैठे हैं। चलो ठीक है, उन्होंने कोई सैनिकों के लिए कोई बड़ा काम तो नहीं किया होगा, पर थोड़ा हाथों गौरव मेरे को भी होता है कि यार सैनिक भाई यहाँ तक पूछे हैं, इस लेवल तक पूछे। तो अपने सैनिक भाई की मदद करो। और मेरे पास में सोशल मीडिया पे मैंने देखे हैं 2-3 उम्मीदवारों के नाम। तो मैं सबसे पहले तो मैं राजस्थान के पूर्व सैनिकों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि अगर आपके क्षेत्र के ये पूर्व सैनिक हैं तो आप अपनी भी वोट दिलाइए, और अपने सह परिवार की भी दिलाइए, और पड़ोसियों की भी दिलाइए।
पहला नाम है जिला सीकर फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र, सूबेदार मेजर बीरबल सिंह कुलेरी। सूबेदार मेजर बीरबल सिंह कुलेरी ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं। सीकर, जिला सीकर, राजस्थान, फतेहपुर विधानसभा से सूबेदार मेजर बीरबल सिंह कुलेरी। भाई इसका भारी समर्थन दो जितने भी हमारे, और वो सीकर वाली टीम है हमारी सोल्जर वाली नौजवानों की। भाई अपने सूबेदार मेजर का अगर आप लोगों तक मैं वैसे फ़ोन भी कर लूँगा अभी, और आप लोगों से प्रार्थना है भाई अपने कमांडो दुष्यंत भाई, अमरजीत, सुभाष, विनोद डाका, जितने भी हमारे सम्मानित बुजुर्ग भी हैं पूर्व सैनिक, भाई अपने सूबेदार मेजर का समर्थन करो। दूसरा नाम है टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र से, टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र से सूबेदार मेजर राम सिंह मेहर का। एक बार फिर सुन लीजिए, टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र, सूबेदार मेजर राम सिंह मेहर। भाई अगर वहां तक मेरी आवाज़ जाए टोडा भीम विधानसभा के पूर्व सैनिकों के पास तक, तो भाई इनका समर्थन करिए। तीसरा नाम है एक भाई छत्तीसगढ़ से सिपाही राणा सिंह, बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से। भाई अगर बिलासपुर के पूर्व सैनिकों तक मेरी आवाज़ जाए तो भाई का समर्थन करो। और भी कोई भाई हैं जो पूर्व सैनिक हैं तो भाई डिटेल भेज सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 70 155 30 277। आप लोगों को मैं प्यार भी देता हूं, और भाई 28 लाख पूर्व सैनिकों का आशीर्वाद आप लोगों के साथ में होगा। प्रभु परमात्मा का आशीर्वाद भी आप लोगों के साथ में होगा। हार जीत चलती रहेगी, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, पर आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है खड़े होने की, वो काबिले तारीफ है। मैं वैसे आप तो वैसे ही जीत गई, चाहे रिजल्ट कुछ भी रहे, पर आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। और 25 नवंबर को भूल मत जाना सैनिक भाइयों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन संवैधानिक धरना प्रदर्शन संविधान के दायरे में 25 नवंबर। मैं कपिल फौजी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से।